जब उसने बोलना शुरू किया तो बजाय खुश होने के उसके माँ बाप परेशानी में मुब्तला हो गए। टीटू कहता कि ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर आगरा में है और मेरा नाम सुरेश वर्मा है। टीटू नहीं, मेरी सदर बाज़ार आगरा में रेडियो शॉप है, सुरेश रेडियो के नाम से। का बैठे ही थे कि अचानक उनकी नज़र सामने एक बोर्ड पर पड़ी, सुरेश रेडियोज़। ये वही दुकान थी जिसका जिक्र अक्सर टीटू करता रहता था। एक छोटा सा बच्चा जिसने पैदा होते ही एक और ज़िंदगी का जिक्र करना शुरू कर दिया। ये था टीटू सिंह, इंडिया का एक ऐसा केस जो री इनकारनेशन थ्योरी यानी पुनर्जन्म का सबूत बन गया, साथ ही पूरी दुनिया के लिए एक पहेली भी। तो क्या इंसान सच में दोबारा जन्म ले सकता है? चलिए जानते हैं टीटू सिंह की कहानी, जिसे आज भी साइंस पूरी तरह समझ नहीं पाई। तोरण सिंह, जिसे सब टीटू बुलाते थे, टीटू की पैदाइश 1983 में आगरा से 17 किलोमीटर दूर बाड़ गांव में हुई, जो कि उत्तर प्रदेश में है। टीटू 6 बहन भाइयों में सबसे छोटा था। ये एक आम बच्चा था, लेकिन सिर्फ 2 साल की उम्र में ही उसने अजीब अजीब बातें करना शुरू कर दी। जब उसने बोलना शुरू किया तो बजाय खुश होने के उसके माँ बाप परेशानी में मुब्तला हो गए। टीटू कहता कि ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर आगरा में है और मेरा नाम सुरेश वर्मा है। टीटू नहीं, मेरी सदर बाज़ार आगरा में रेडियो शॉप है, सुरेश रेडियो के नाम से। वो ये सब कुछ लगातार कहता और इतने कॉन्फिडेंट से कहता कि सब हैरान रह जाते। उसके माँ बाप उसकी जहनी हालत पर शक का इजहार करते थे। मुझे दुकान पर लिख रही है सुरेश रेडियो वाला, कोई कहानी भैया ले गया बच्चा लिख के। टीटू माँ से अक्सर कहता कि मेरे दादे से कहना कि मेरी बीवी और मेरे बच्चों का ख्याल रखे। मैं यहाँ पर खा पी रहा हूँ और ठीक हूँ, लेकिन मुझे उनकी चिंता रहती है। मैं आगरा में रहता हूँ, पता नहीं मैं यहाँ पर कैसे आ गया। अपनी माँ के पुराने कपड़ों पर अक्सर कहता कि तुमने ये क्या पुरानी साड़ी पहन रखी है, मेरी बीवी के पास इतनी महंगी साड़ियाँ हैं। तो मम्मी मेरी माँ तो 2,000 की साड़ी पहनती है, तुम गंदी धोती के बाहर मत जाओ करो। हम भगवान ज़्यादा हैं, तुम मम्मी गरीब हो, हमें ना अच्छा लगा तू कहो कि तो कातन को मकानों में हो, मैं यहाँ दिल ना लगा तू। घर में क्या हर तरफ गंदगी फैला रखी है। मेरी गाड़ी कहाँ है? मैं बस में सफ़र नहीं करूँगा, मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी है। मेरा घर आगरा में है। बड़े होने पर इसकी ये फरमाइशें अग्रेशन और ज़िद में बदलती गईं और वो चीख चीख कर अपने घर जाने की ज़िद करता और अपने भाई और बहन के पास जाने का कहता। बाद में वो अपने माँ बाप को भी गुल्लू के मामा पापा कहने लगा। गुल्लू टीटू का बड़ा भाई। एक दिन बहुत ज़्यादा ज़िद करने पर उसका बड़ा भाई अशोक और उसका दोस्त टीटू को साथ लेकर आगरा गए, ताकि टीटू की कुछ तसल्ली हो सके और देखा जा सके कि आखिर मामला क्या है। क्या ये सब सच है या सिर्फ टीटू की अजीब जहनी कैफियत और ज़िद से बढ़कर कुछ नहीं। आखिर सुरेश रेडियो शॉप को ये सब तलाश करने लगे, मगर उस शॉप का न मिलना था, सो वो न मिल सकी। थक हार कर वो एक जगह बैठे ही थे कि अचानक उनकी नज़र सामने एक बोर्ड पर पड़ी, सुरेश रेडियोज़। ये वही दुकान थी जिसका जिक्र अक्सर टीटू करता रहता था। वो ये सब देखकर हैरान और हक्का बक्का रह गए। शॉप पर उमा वर्मा नाम की खातून मौजूद थीं। हस्बैंड का नाम भी वही था जो टीटू ने बताया था, यानी सुरेश वर्मा। खातून ने बताया कि उसके हस्बैंड का 1983 में मर्डर हुआ था।
जब से वही इस दुकान को चला रही हैं। इस खातून के 2 बेटे भी थे, जैसा कि टीटू अक्सर बताया करता था, और वो ये सब कुछ बहुत कम उम्री में ही बताता था। टीटू ने न सिर्फ उस खातून को फ़ौरन अपनी बीवी कहकर पहचान लिया, बल्कि दुकान पर मौजूद हर चीज़ के बारे में बहुत तफसील से वो जानता था। मम्मी बता दे, नमस्ते कर दे सबसे। घर है ना, बता दे इनको, बता दे। बैठ जा, बैठ के सोनू को बता दो। सोनू को बता, वहाँ बैठ के बताओ भैया। 28 अगस्त 1983 यानी टीटू की पैदाइश से 4 माह पहले सुरेश ने आगरा में शाम को घर के बाहर अपनी गाड़ी रोकी ही थी कि 2 लोगों ने उस पर गोली चला दी, जिससे ऑन द स्पॉट सुरेश की मौत वाक़ई हो गई। उमा वर्मा और उसकी फैमिली यानी सुरेश के माँ बाप और बहन भाइयों ने भी ये तजस्सुस का इजहार किया टीटू की कहानी सुनकर। आखिर कुछ अरसे बाद ये सब आगरा से बाढ़ गांव पहुंच गए टीटू से मिलने, ताकि हालात का पता चल सके। टीटू ने सबको अच्छी तरह पहचान लिया और बहुत खुशी का इजहार किया। उमा और उसके घर वाले जब जाने लगे तो टीटू का बर्ताव अपने असल माँ बाप से बहुत अग्रेसिव हो गया और अपनी माँ से कहा कि तुम मेरी माँ नहीं हो। पूरे गांव में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। सब ने यही कहा कि ये सुरेश का दूसरा जन्म है। हिंदू धर्म के मुताबिक इंसान की मौत के बाद उसकी रूह एक दूसरा जिस्म अपना लेती है और ये तब तक चलता रहता है जब तक कि वो अपनी आखिरी मंजिल यानी ब्रह्मा से ना मिल जाए। इस कहानी में भी लोगों ने यही यकीन किया कि सुरेश के बाद टीटू उसका पुनर्जन्म है, इसीलिए टीटू को अपने पिछले जन्म की हर चीज़ याद है। 1988 में यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ ब्रिटिश कोलंबिया की प्रोफेसर डॉक्टर एंटोनिया मिल्स ने इस केस को सॉल्व करने का फैसला किया, लेकिन उनको इस बात का भी अंदाज़ा था कि टीटू का केस बहुत मुश्किल साबित हो सकता है। मिल्स ने टीटू के साथ वक्त गुजारना शुरू कर दिया और उसके बिहेवियर का बगौर जायज़ा लेने लगी। एक दिन वो उसके साथ बाजार चूड़ियाँ लेने गईं, लेकिन जब वो पैसे देने लगीं तो टीटू ने दुकानदार से कहा कि ये हमारे देश की मेहमान हैं, अगर तुमने इनसे पैसे लिए तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। ये बिहेवियर मिल्स की स्टडी को सपोर्ट करता था, क्योंकि सुरेश वर्मा रेडियो शॉप चलाने के अलावा एक गुंडा भी था। सुरेश की नेचर भी एग्रेसिव थी और दूसरे लोगों से लड़ाई झगड़ा उसका रोज़ का मामूल था। टीटू ने मिल्स को बताया कि उसने अपने घर के पास सोने के सिक्के छुपा रखे हैं। तलाश करने पर वो सिक्के मौजूद थे। एंटोनिया मिल्स टीटू को उसकी रेडियो शॉप पर ले गईं। वहाँ उसका बर्ताव बिल्कुल ऐसा था कि जैसे वो उस शॉप का मालिक है। इसलिए और नहीं कि वो उन्हें परेशान घर वालों को बहुत ज़्यादा करता है, मैं करता का उन्हें ज़्यादा परेशान करता है। वो करवाए खुदाई होगी नहीं करा तुम्हारे घर गया कहा कितना। हाँ तब तो खुद ही होने लगा। अच्छा आपका खुदवाए। इस केस का सबसे शॉकिंग पॉइंट टीटू का बर्थ मार्क था, जो उसके सर की दाएं जानिब था। सुरेश वर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत भी सर की राइट साइड पर एग्जैक्ट उस लोकेशन पर गोली लगने से हुई जहां टीटू का बर्थ मार्क था। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि एक 5 साल का बच्चा अपने कातिलों को कैसे पहचान सकता है, और क्या टीटू ने अपने कातिलों के बारे में बता दिया, यानी जिसने उसकी पिछले जन्म में जान ली थी। अब टीटू वो बातें बताने लगा था जिसने पूरे हिंदुस्तानी मीडिया में सनसनी फैला दी। तोरन सिंह यानी टीटू ने बताया कि जिन लोगों ने उसे गोली मारी थी उनमें से एक सुरेश का साथी बिजनेसमैन था,
जिसे टीटू ने पहचान लिया था। आगरा पुलिस ने केस को सीरियस लिया और उस शख्स को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। जल्द ही उस शख्स ने भी अपने जुर्म का इकरार कर लिया। इसी कन्फेशन रिपोर्ट की रोशनी में 1983 सुरेश वर्मा केस को रीओपन किया गया। हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि पुनर्जन्म से जुड़ा कोई केस कोर्ट में आया था। गवाही के लिए टीटू को भी बुलाया गया। उसने बहुत तफसील से वाक़े को कोर्ट में बयान किया। केस का सबसे दिलचस्प पॉइंट थे पोस्टमार्टम और बर्थमार्क रिपोर्ट्स। टीटू के सर पर भी ठीक उसी जगह बर्थमार्क था जहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक गोली लगी थी। कोर्ट में डॉक्टर एंटोनिया मिल्स के टीटू से मुतालिक रिसर्च पेपर्स भी पेश किए गए। इन रिपोर्ट्स की रोशनी में आगरा कोर्ट ने यह मान लिया कि तुरन सिंह ही सुरेश वर्मा का पुनर्जन्म है और सुरेश के कातिलों को सजा भी हो गई। बिलाशुबा ये एक तारीखी मगर कंट्रोवर्शियल जजमेंट था जो उस जमाने के तमाम न्यूज़पेपर्स के फ्रंट पेज पर छपा। उन मुजरिमों ने शायद कभी ख्वाब में भी ना सोचा होगा कि जिसकी उन्होंने जान ली थी वो दोबारा जन्म लेकर फिर आएगा उनको अपने किए की सजा दिलवाने। उसके बाद तोरन सिंह यानी टीटू ने पुरअमन जिंदगी गुजारी और नेचुरोपैथी और योगा में मास्टर्स करने के बाद 2012 से उत्तर प्रदेश की बनारस यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम करता है। यहाँ कुछ पहलू गौर तलब हैं, जिनमें से नंबर 1, प्रोफेसर एंटोनिया मिल्स ने कुछ हाइपोथेसिस पेपर्स जारी किए जिनमें उन्होंने बताया कि ये एक मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का केस भी हो सकता है, यानी जिसमें एक ही शख्स की कई एक पर्सनैलिटीज़ हों और वो आपस में बिल्कुल अलग अलग हों। नंबर 2, ये केस बहुत ही ज़्यादा रस्म व रिवाज और अकायद से मुतालिक यानी कल्चरली डोमिनेटेड था। अगर टीटू अपने पिछले जन्म में टोरंटो वगैरह में होता और उसका नाम टाइसन होता तो शायद उसे वो रेडियो शॉप कभी ना मिल पाती और ना ही उसकी मुलाकात अपनी फैमिली से होती। लेकिन सबसे अहम बात जिस पर अक्सर लोगों का ध्यान गया ये केस एक बहुत बड़ा पब्लिसिटी स्टंट था। कुछ भी हो, हिंदुस्तान की अदालती तारीख में आज तक ये केस एक बहुत बड़ा राज साबित हुआ है जो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया। आपकी इस बारे में क्या राय है?